सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? घर पर खूब खेलते होंगे, पढ़ते भी होंगे और थोड़ा सा शरारत भी करते होंगे, करते हैं ना? सच्ची बात है ना? ओके, मुझे कैसे पता चला बताइए? हाँ, मैं आप लोगों को देखती हूँ। आपको पता है, आपके घर आई थी मैं। आप शरारत करते हैं? नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। शरारत कम कीजिए, पढ़ाई ज़्यादा कीजिए और अपने माता पिता की सारी बातों को मानिए। और सबसे अहम बात, अपने घर के ही अंदर रहना है, ठीक है? तभी आप सेफ और सुरक्षित रह पाइएगा। चलिए, तो पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो निकालिए बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र। आज पेज नंबर 36 पढ़ना है आपको, ठीक है? चलिए निकालिए पेज नंबर 36। और आज पढ़ना क्या है? गौरी की मौसी। ये कविता है, बहुत प्यारी सी है और इसमें जितने भी शब्द हैं वो ज़्यादातर औ की मात्रा वाले शब्द हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में औ की मात्रा और औ की मात्रा से बने शब्द पढ़े थे और आज औ की मात्रा वाले कविता पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो पहले हम पढ़ लेते हैं, अंगुली डालिए आप लोग। क्या है कविता में? गौरी की मौसी, कविता का नाम है। गौरी और गौरव की मौसी आई, बिछौना और खिलौने लाई। दौड़कर, बुक में गलत लिखा हुआ है, दौड़कर होगा। दौड़कर मौसी के पैर छुए, नौकर ने सामान उठाया। मौसी चौकी पर बैठी, नौकरानी चाय और पकौड़े लाई। सौरभ चौक से 14 कचौड़ी लाया। सबने मिलकर पकौड़े और कचौड़ी खाई। फिर सर्दी के मौसम में रौनक आई। फौजी फौरन दौड़ा आया, मौसी से मिलने नौका से आया। कैसा लगा बच्चों? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। गौरी और गौरव की मौसी आई, बिछौना और खिलौने लाई। दौड़कर मौसी के पैर छुए, नौकर ने सामान उठाया। मौसी चौकी पर बैठी, नौकरानी चाय और पकौड़े लाई। सौरभ चौक से 14 कचौड़ी लाया। सबने मिलकर पकौड़े और कचौड़ी खाई। फिर सर्दी के मौसम में रौनक आई। फौजी फौरन दौड़ा आया, मौसी से मिलने नौका से आया। ठीक है? अब इसे हम लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ। कविता का नाम है गौरी की मौसी। क्या है बच्चों? बोलिए जोर से, खुश हो करके, हंस करके बोलिए तो। कविता का नाम क्या है? गौरी की मौसी। क्या क्या है देखिए। गौरी और गौरव की मौसी आई।
गौरी और गौरव की मौसी आई, बिछौना और खिलौने लाई। बिछौना और खिलौने लाई। लाई दीर्घ ई होगा। फिर दौड़कर मौसी के पैर छुए। दौड़कर मौसी के पैर छुए। नौकर ने सामान उठाया। नौकर ने सामान उठाया। ठीक है। फिर मौसी चौकी पर बैठी। मौसी सुंदर साफ साफ शुद्ध शुद्ध अक्षरों में लिखिएगा बच्चों। मौसी चौकी पर बैठी। मौसी चौकी पर बैठी। नौकरानी चाय और पकौड़े लाई। नौकरानी चाय और पकौड़े लाई। नौकरानी चाय और पकौड़े लाई। लाई लाई। फिर सौरभ चौक से 14 कचौड़ी लाया। लिखिए बच्चों। फिर है सौरभ चौक से सौरभ चौक से 14 कचौड़ी लाया। सौरभ चौक से 14 कचौड़ी लाया। ठीक है। फिर क्या है बच्चों? सबने मिलकर पकौड़े और कचौड़ी खाई। सबने मिलकर पकौड़े
और कचौड़ी खाई। सबने मिलकर पकौड़े और कचौड़ी खाई। फिर सर्दी के मौसम में रौनक आई। फिर सर्दी के मौसम में रौनक आई। सर्दी के मौसम में रौनक आई। अब इसके आगे जगह है नहीं, एक लाइन और बच गई, 2 लाइन। फौजी फौरन दौड़ा आया, मौसी से मिलने नौका से आया। तो ये 2 लाइन छोड़ते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। जितना लिखे हैं उसे पहले पढ़ते हैं। कविता का क्या नाम है? गौरी की मौसी। गौरी और गौरव की मौसी आई। गौरी और गौरव दोनों कौन थे? आप जैसे ही 2 प्यारे बच्चे थे, ठीक है। इनकी कौन आई? मौसी। मौसी किसे कहते हैं बच्चों? जो आपकी माँ की बहन होती है उन्हें हम मौसी कहते हैं, ठीक है। आपकी माँ की बहन जो हैं उन्हें ही मौसी कहते हैं। तो गौरी और गौरव की मौसी आई। बिछौना और खिलौना लाई। बिछौना और खिलौना, खिलौने लाई। खिलौना तो आप जानते ही हैं, खिलौना तो बहुत सारे होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ खिलौने का नाम नहीं दिया हुआ है। तो समझ लीजिए खिलौना में बहुत कुछ होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक हमें पता है आप सारे बच्चे को खिलौने बहुत पसंद है ना, इसलिए कोई भी अगर आता है आपके घर गेस्ट या कोई रिश्ते में, जो भी आपके नानी नाना मौसी मौसे फूफा फूआ कोई भी रिलेशन में है, तो वो आते हैं तो आपके लिए क्या लाते हैं? ज़्यादातर खिलौने, नहीं तो अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें। दूसरा नंबर, आप जब मेला जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो भी ज़िद करते हैं कि मुझे खिलौने चाहिए, मम्मा मुझे खिलौने खरीद दीजिए, पापा मुझे खिलौने खरीद दीजिए, ऐसा करते हैं ना। तो जब खिलौने खरीदा जाता है, आपको मिल जाता है, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। इसी तरह से गौरी और गौरव की मौसी जो थी वो बिछौना और खिलौने लाई, तो बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर दौड़कर मौसी के पैर छुए। उन्होंने, गौरी और गौरव ने दौड़कर अपने मौसी के पैर छुए, यानी प्रणाम किए। प्रणाम कैसे किया जाता है? पैर छू करके ही ना। लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण पैर नहीं छूना है, हाथ जोड़ करके ही प्रणाम करना है, ठीक है। फिर हाँ, दौड़कर मौसी के पैर छुए। नौकर ने सामान उठाया। जो घर के नौकर थे उन्होंने मौसी जो सामान सब लाई थी उन्हें उठाकर रखा। तो नौकर ने सामान उठाया। फिर मौसी चौकी पर बैठी। मौसी कहाँ बैठी? चौकी पर। फिर क्या है? नौकरानी चाय और पकौड़े लाई। नौकरानी जो थी वो क्या बनाकर लाई? चाय और पकौड़े। फिर सौरभ
चौक से 14 कचौड़ी लाया। सौरभ भी एक बच्चा है जो चौक गया यानी बाजार गया और वहाँ से क्या लाया? 14 कचौड़ी। ठीक है। सबने मिलकर पकौड़े और कचौड़ी खाई। सारे लोग, मौसी जब आई तो मौसी के साथ घर के जितने भी आदमी थे सबने मिलकर एक साथ क्या खाया? कचौड़ी और पकौड़े। फिर क्या है? फिर सर्दी के मौसम में रौनक आई। सर्दी के मौसम किसे कहते हैं? सर्दी के मौसम, ठंड के मौसम को बोलते हैं। गर्मी के बाद, बरसात के बाद ठंड का मौसम आएगा, उसी को बोलते हैं हम सर्दी के मौसम। तो सर्दी के मौसम में कौन आई? रौनक। इसका मतलब दो हो सकता है, या रौनक उसकी कोई रिश्ते में आती है वो आई, या उसका भाई बहन, या रौनक मतलब होता है खुशी, बहुत अच्छी, या खुशहाली। सर्दी के मौसम में रौनक आई या खुशहाली आई। ठीक है। फिर आगे है, फौजी फौरन दौड़ा आया। फौजी जो था वो फौरन दौड़ा आया, मतलब जल्दी से आया, दौड़ कर आया खुशी से मौसी से मिलने। फिर फौजी दौड़ कर आया, फौजी फौरन दौड़ा आया मौसी से मिलने, नौका से आया। नौका किसे बोलते हैं बच्चों? नाव को, जो नदी में चलता है ना। नदी पार हम क्या चीज़ से करते हैं? नौका से ही करते हैं। उसमें हम चल के या तैर के काफ़ी दूर तो नहीं जा सकते हैं, हम थोड़ा दूर चल भी सकते हैं, और ज़्यादा पानी है तो नहीं चल सकते, हम तैरेंगे ही। तो तैर के हम भीग के ज़्यादा दूर कहीं आ जा नहीं सकते हैं, वो तो बस थोड़ा सा ऐसे ही उसमें तैरा जाता है। तो इस तरह से फौजी क्या चीज़ से आया? नौका से आया। तो आप समझे बच्चों? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मैं आपको यूं ही पढ़ा देती हूँ कविता की तरह, कल मैं इसको उच्चारण करके पढ़ाऊँगी। गौरी और गौरव की मौसी आई, बिछौना और खिलौने लाई, दौड़कर मौसी के पैर छुए, नौकर ने सामान उठाया, मौसी चौकी पर बैठी, नौकरानी चाय और पकौड़े लाई, सौरभ चौक से 14 कचौड़ी लाया। सबने मिलकर पकौड़े और कचौड़ी खाई। फिर सर्दी के मौसम में रौनक आई। और इसके आगे फौजी फौरन दौड़ा आया, मौसी से मिलने नौका से आया। तो ये कविता ख़त्म हो गई। आज हम लिखें और इसे थोड़ा सा पढ़े हैं। कल मैं इसे उच्चारण करके अच्छे से मात्रा लगा लगा करके समझा करके फिर पढ़ाऊँगी। तब तक आप इस कविता को यूँ ही पढ़िए, याद कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बच्चों।